दोस्तों, एक व्यक्ति अपने पत्नी के साथ कांवर लेकर पैदल ही बोलबम जाने के लिए वो अपने घर से निकल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी दिन भर चलने के बाद काफ़ी थक जाते हैं। तब वो दोनों पति पत्नी शाम के समय में एक कंवरिया शिविर में आराम करने के लिए चले जाते हैं। उस समय उस कंवरिया शिविर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण कि उस कंवरिया शिविर में अफरा तफरी मच जाती है और फिर वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद उसकी पत्नी के साथ में जो होता है उसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम उमेश होता है। उमेश के परिवार में उमेश की पत्नी और उमेश के माता पिता और उसकी एक छोटी बहन होती है। दोस्तों, उमेश कपड़े बेचने का काम करते हैं। वो कपड़े का फेरी का काम करते हैं। वो साइकिल पर कपड़े रखकर गली मोहल्ले जा करके कपड़े बेचते हैं। उससे उमेश ने अच्छी खासी कमाई भी कर लेते हैं और उसी से उमेश ने अपने घर के सारे खर्चे को चलाते हैं। दोस्तों, उमेश की पत्नी जिसका नाम रेखा होती है, रेखा अपने घर में चूल्हा चौका का काम संभालती है। उमेश के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बस कमी होती है तो बस एक ही चीज़ की कि उमेश की शादी को हुए करीब 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उमेश की पत्नी रेखा को कोई भी बच्चा नहीं होता है। दोस्तों, अब उमेश के घर वाले उमेश की पत्नी को ताना भी मारने लगते हैं। उमेश के आस पड़ोस वाले भी उमेश की पत्नी रेखा से दूर दूर रहने लगते हैं। दोस्तों, उमेश ने अपनी पत्नी रेखा से बहुत प्यार करते हैं और रेखा भी अपने पति उमेश से बहुत प्यार करती है। अब उमेश की पत्नी रेखा को बच्चा नहीं होने के कारण उमेश के माता पिता ने अपने बेटे उमेश के ऊपर दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उमेश नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी रेखा को छोड़कर किसी दूसरी लड़की को वो अपने घर में लाए। दोस्तों, इसी बात को लेकर उमेश और उसकी पत्नी रेखा दोनों हमेशा परेशान रहने लगते हैं। तभी एक दिन उमेश की पत्नी रेखा ने अपने पति उमेश से कहती है कि हमारी शादी को हुए करीब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारी गोद अभी भी सूनी पड़ी है। एक बार आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। एक बार हम दोनों पति पत्नी कांवर लेकर पैदल ही बोलबम चलते हैं। हो सकता है कि बाबा की कृपा से हमारी गोद भी हरी भरी हो जाए। दोस्तों, अब उमेश ने जब अपनी पत्नी रेखा की इस बात को सुनते हैं तो उमेश भी अपनी पत्नी रेखा की बातों में हाँ में हाँ मिला देते हैं और फिर अगले ही दिन उमेश अपनी पत्नी रेखा को अपने साथ लेकर कांवर लेकर वो पैदल ही बोलबम जाने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। दोस्तों, वो दोनों पति पत्नी शाम के समय में गंगा किनारे में पहुंच जाते हैं। रात भर तो वो दोनों पति पत्नी गंगा किनारे में ही आराम करते हैं और सुबह होते ही वो दोनों पति पत्नी गंगा स्नान करते हैं और अपने अपने कांवर में गंगा जल भरकर वो पैदल ही बोलबम के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, अब वो दोनों पति पत्नी दिन भर पैदल चलने के बाद काफ़ी थक जाते हैं। तब वो दोनों पति पत्नी शाम के समय में एक कंवरिया शिविर में आराम करने के लिए जाते हैं। उस समय उस कंवरिया शिविर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिसके कारण कि वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और फिर उस अफरा तफरी में उमेश और रेखा दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, अब अफरा तफरी जब शांत होता है तब उमेश ने अपनी पत्नी रेखा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उमेश के काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उमेश की पत्नी रेखा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों, अब उमेश अपनी पत्नी रेखा को अपने से बिछड़ जाने के कारण वो काफ़ी चिंतित रहने लगते हैं और फिर उमेश ने बाबा से एक ही कामना करते हैं कि बाबा, बस एक बार हमें अपनी पत्नी रेखा से मिला दो। दोस्तों, उमेश यही बात की कामना करते हुए वो अपना कांवर लेकर अकेले ही पैदल ही बोलबम के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, 2 दिन का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार उमेश बाबा के नगर में पहुंच जाते हैं और फिर उमेश ने बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर में उमेश ने अपना जल बाबा के ऊपर अर्पण कर देते हैं। उमेश ने अपना जल बाबा को अर्पण करने के बाद
वो वापस मंदिर से बाहर जैसे ही निकलते हैं कि तभी उसकी नज़र उसकी पत्नी रेखा पर पड़ती है। दोस्तों, जैसे ही उमेश ने अपनी पत्नी रेखा को देखते हैं कि तभी उमेश ने उसी भीड़ में अपनी पत्नी रेखा को जोर से आवाज़ लगाते हैं। अब उमेश की आवाज़ को सुन करके रेखा ने पीछे मुड़ करके जब देखती है तो रेखा अपने पति उमेश को देखकर बेहद ही खुश हो जाती है। दोस्तों, अब उमेश और रेखा दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद ही खुश हो जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे बरसों बाद वो दोनों मिल रहे हैं। दोस्तों, दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले से लिपट जाते हैं और फिर दोनों मिल करके बाबा भोलेनाथ से अपने मन की मुराद की कामना करते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों पति पत्नी बस पकड़ करके वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के करीब 9 महीने के बाद रेखा ने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। दोनों पति पत्नी ने मिल करके उस बच्चे का नाम भोला रखते हैं और फिर पूरे परिवार बड़ी ही खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावना या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।